तो यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है हमारी गौशाला है, पर कुछ कुछ फल पक के सीधे काले हो गए हैं। जो ये वाला फल है ये अच्छे से पक रखा है। और खुशी को देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम भी ऐसे ही झूला डालते थे पेड़ की शाखा पे। काव्या कैसी है? अच्छी है। हमारी याद भी आई। और खुशी दीदी की। ये तो बहुत ही ज़्यादा रसीले लग रहे हैं। एक खा के देखते हैं कि कितना मीठा, कि कितने मीठे हो रहे हैं। क्या पता अभी भी खट्टापन हो सकता है इनमें। मैंने और भाभी ने मिलकर आज पेड़ से बहुत सारे पुलम निकाले हैं। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। मेरा नाम है करीना और स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल करीना व्लॉग्स 11 में। दोस्तों, आज मेरे व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के लगभग 9 बजे से। बात करें अगर आज के मौसम की तो अभी किमाड़ा मोहल्ले में मस्त प्यारी सी धूप खिल गई है और साथ ही साथ आसमान में बहुत सारे बादल भी देखने को मिल रहे हैं। आजकल तो धूप की किरणें तेज़ तेज़ महसूस हो रही है। आजकल लगभग एक हफ्ते से पहाड़ों में बारिश नहीं आई है, तो इसीलिए टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ गया है। जब भी बीच बीच में बारिश आती रहती है तो पहाड़ों में गर्मी उतनी महसूस नहीं होती है, क्योंकि बारिश आती रहती है बीच में। और जब बारिश नहीं आती है तो तब टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। और अभी सुबह के टाइम घर के आसपास के नज़ारे कुछ ऐसे देखने को मिल रहे हैं। आजकल तो आसपास खेतों में, पेड़ पौधों पे, नेचर में हरियाली हरियाली देखने को मिल रही है। अभी सुबह के टाइम मेरा नाश्ता वगैरह हो गया है, साथ ही साथ किचन के छोटे मोटे काम भी निपटा दिए हैं। और अब मुझे जाना है घर से खेतों की ओर। पर खेतों की ओर जाने से पहले मुझे जाना है गौशाला। आज सुबह सुबह के टाइम दादी ने घर के आसपास रास्ते की साफ़ सफाई करी, तो साफ़ सफाई के साथ साथ घास भी काटी, हरी घास। तो उसको लेने के लिए गौशाला से सोल्टी लेके आनी है। चलते हैं पहले गौशाला, उसके बाद खेत जाएंगे। दादी ने आज सुबह के टाइम जो घास काटी उसको यहाँ पे इस पुराने कंबल से ढक रखा है, ताकि ये धूप की किरणों में मुरझाए ना और सूखे ना। तो इसको भर देती हूँ सोल्टी में और गौशाला लेके जाना है मुझे घास को। गर्मियों के टाइम घर के आसपास बहुत ही अलग अलग प्रकार के जीव देखने को मिल रहे हैं। अभी यहाँ वॉल पे छिपकली है, ऊपर चढ़ गई ये। घास की सोल्टी लेके अभी मैं आ गई हूँ अपनी गौशाला पे। और घास की सोल्टी के साथ साथ दोनों हाथ पे बिजी थे। एक हाथ पे पानी का बोतल, बड़ी वाली पानी की बोतल, और दूसरे हाथ पे नाश्ते का बैग। तो यहाँ तक आते आते हालत ख़राब हो गई है। वैसे ज़्यादा दूर नहीं है हमारी गौशाला, घर से थोड़ा सा ही दूरी पे है। गौशाला की साइड से अभी मैं आ गई हूँ खेतों की ओर। और खेतों में आज भी हमें गुड़ाई का काम करना है। और मेरे खेत में आते आते माँ गुड़ाई करके इस खेत के छोर पे पहुँच गई है। बस अब थोड़ा सा रह रखा है इस खेत में गुड़ाई करने के लिए। और कल हमने यहाँ से यहाँ वाली साइड गुड़ाई का काम किया था। खेत कंप्लीट होने वाला है अब तो। नीचे वाले खेत में हमने गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है और अभी हम आए हैं यहाँ ऊपर वाले खेत में। और इस वाले खेत में आते ही माँ के लिए नाश्ता परोसा, क्योंकि माँ ने सुबह के टाइम नाश्ता नहीं किया था। और अभी हमारे साथ खेतों की ओर आई है खुशी। कैसे हो खुशी? बढ़िया। खुशी हमारे लिए कटहल की सब्जी लेके आई है ना। और आजकल खुशी अकेले अकेले बोर हो रही है, तो कुछ कुछ अतरंगी काम कर रही है। आज क्या किया नया? बालों को बोला कर्ल कर दिया, हल्का फुल्का, है ना, बढ़िया लग रहे हैं। अब गोड़ हम दड़ी बालू में गोड़ के बेटा यहाँ बाबू में भी गोड़ हमेशा बंद बाबू में गोड़ अतरंगी काम, अतरंगी गोड़े आई। पैया की पेड़ की छांव में बैठकर थोड़ी देर हमने रेस्ट किया। माँ ने नाश्ता किया और खुशी के साथ साथ अभी हमारे साथ खेतों की ओर भाभी जी भी आ गए हैं और लग गए हैं एक साइड से गुड़ाई के काम पे। यहाँ की साइड हमारे जितने भी खेत रह रखे हैं गुड़ाई करने के लिए, सब में हमने मंडवा बो रखा है। लगभग अब यहाँ की साइड 4-5 खेत है जिनमें गुड़ाई का काम बाकी है। और भाभी जी हमारे साथ आजकल हमेशा गुड़ाई का काम करने के लिए आ रहे हैं, है ना भाभी? वो भी छाए पे कोई बात नहीं, जितना भी हो रहा है छाए वही पे गुड़ाई करनी है। हाँ, में तो हमारी बस की बात नहीं। पूरी हेल्प हो रही है आजकल। ज्यादा होती हेल्प, पर क्या करे। हाँ, और आज भाभी ने सर पे ढाटू बांध रखा है, हिमाचली कल्चर है ना। हाँ, बढ़िया लग रहा है। कभी कभार मजा आता है ऐसी चीजों में। फील आता है फिर काम करने का पहाड़ी इलाकों में। हाँ,
जिस खेत में हम गुड़ाई का काम कर रहे हैं, इस वाले खेत के यहाँ वाली साइड पैया का पेड़ है और पैया के पेड़ की एक मोटी शाखा पे झूला लगा रखा है। आज खुशी की फरमाइश पे भाभी ने यहाँ पे झूला लगा दिया। अब आ रहा है आनंद। अब नहीं हो रही खुशी बोर? नहीं। मैं भी बैठूँ झूले में थोड़ी देर? खुशी मस्त पेड़ की ठंडी छांव में झूला झूल रही है। यहाँ पे मस्त हवाएं भी चल रही हैं ठंडी ठंडी। खुशी को देख के तो मुझे अपने बचपन की याद आ गई। हम भी ऐसे ही झूला डालते थे पेड़ की शाखा पे छोटे छोटे में। खुशी को मैंने झूले से भगा दिया है। अब मैं झूला झूलूंगी। गुड़ाई का काम छोड़ो और झूला झूलो। पता चल रहा पेड़ की शाखा टूट गई और मैं नीचे गिर गई। ये रस्सी चुभ रही है बहुत ज्यादा। खुशी झूल ले भाई, आराम से झूला। मेरी बस के नहीं है इस पे झूलना। दिन के अभी ठीक 2 बजे का टाइम हो रहा है और इस बड़े वाले खेत में हमने आधा से ज़्यादा गुड़ाई का काम कंप्लीट कर दिया है। इस खेत का यहाँ पीछे की साइड बस छोटा सा हिस्सा रह रखा है जिसमें गुड़ाई का काम करना बाकी है। और अभी टाइम भी काफ़ी हो गया है और साथ ही साथ बारिश भी शुरू हो गई है, तो खेतों की ओर से हम जा रहे हैं घर की ओर। शाम के टाइम आएगी माँ बचे वाले हिस्से की गुड़ाई करने के लिए। कुछ टाइम पहले माँ ने यहाँ पैया के पेड़ से अवार काट के यहाँ नीचे डाले थे ताकि आजकल सूख जाए, इनसे सारी पत्तियाँ झड़ जाए और आजकल इनको घर में ले जाने में आसानी हो। और अभी माँ इसको घर की ओर लेके जा रही है। छी चितागत नहीं खाली के तो भी रोड दे। अब जैसे ही खेतों में गुड़ाई का काम कंप्लीट होगा उसके बाद हमें अवार लाने वाला काम ही करना है। राजमा की खेती में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है अवार लगाने में, तो एक काम निपट जाएगा उसके बाद दूसरा काम शुरू करेंगे। अभी तो काफ़ी थकान भी लग गई है। खेतों की ओर से घर पहुंचते ही अभी दादी ने दिन का खाना भी पका के रेडी कर रखा है। और आज दादी ने खाने में बना रखा है पहाड़ी हरी राजमा और पहाड़ी आलू का साग और साथ ही साथ चावल। दिन का खाना खाने के बाद अभी मैंने किचन के काम भी निपटा दिए हैं और अभी भी मौसम ऐसे ही हो रखा है बारिश वाला। और अभी हमारे घर पे आ रखे हैं खुशी और खुशी के साथ इसकी छोटी बहन काव्या। हाय काव्या, कैसे हो दोनों? खुशी तो सुबह से मेरे साथ ही है। खैर काव्या कैसी है? अच्छी है। हमारी याद भी आई? और खुशी दीदी की आई ना? काव्या आज खुश हो गई घर पे आके। आजकल छुट्टियों में पहले नानी के घर थे और बची कुछ छुट्टियों में आए हैं यहाँ वाले घर। आजकल पोलम के पीछे पड़ रखे सब, बहुत सारे पोलम है इस वाले पेड़ पे। अगर मौसम सही रहेगा तो थोड़ी देर में निकालेंगे सारे, क्योंकि अब अच्छे से पक गए हैं। शाम के अभी लगभग 6 बजे का टाइम होने वाला है और अभी हमें निकालने हैं अपने घर के ठीक पीछे वाले पोलम के पेड़ से पोलम, क्योंकि बहुत सारे पोलम अब पक गए हैं तो हमने सोचा निकाल ही देते हैं। मेरे हाथ में है ये बड़ी सी टोकरी और मेरे साथ साथ खुशी, काव्या और भाभी जी भी हैं। इनके लिए भी थोड़ा बहुत पोलम निकाल देते हैं। और साथ ही साथ अभी बूंदाबांदी भी हो ही रही है। और साथ ही साथ अभी यहाँ पे ताई जी भी हैं। हाथ में है मिर्च की छोटी छोटी डाल और इस पे पोलम लाने। ठीक है, डिमांड बहुत है आज। ये है भाभी का एस्थेटिक थैला। इस पे भाभी जी के लिए पोलम। पोलम के पेड़ पे अब लगभग सारे फल पक गए हैं। कुछ कुछ फलों में तो अभी भी हरापन है, पर कुछ कुछ फल पक के सीधे काले हो गए हैं। जो ये वाला फल है ये अच्छे से पक रखा है और इस वाली साइड से इसको पंछियों ने भी खा रखा है। और अब मुझे चढ़ना है पोलम के पेड़ पे। पोलम के पेड़ पे अब लगभग एक ही बड़ी शाखा है। जो यहाँ वाली थी उसको तो काट दिया है क्योंकि वो सूख गई है और ये पूरी नीचे के लिए झुक रखी है क्योंकि पेड़ पे बहुत सारे फल लग रखे हैं। इनके वेट से पूरा पेड़ ही झुक गया है। अभी मैं पोलम के पेड़ पे चढ़ गई हूँ। ज़्यादा मुश्किल नहीं है इस पेड़ पे चढ़ना और जो पके पके पोलम हैं उनको निकाल रही हूँ। ये तो बहुत ही ज़्यादा रसीले लग रहे हैं। एक खा के देखते हैं कि कितने मीठे हो रहे हैं। क्या पता अभी भी खट्टापन हो सकता है इनमें। बहुत ही रसीले हैं और बहुत ही ज़्यादा मीठे हैं। कुछ दिन पहले तो इनमें बहुत ही ज़्यादा खट्टापन था। जब पोलम अच्छे से पक जाते हैं तो ये पूरे काले हो जाते हैं पक के। तो जो ये काले काले हो रखे हैं उनको हम खाने के लिए निकालेंगे और जो ये हल्के हल्के लाल हैं इनको हम पकने के लिए रखेंगे। मतलब इनको भी निकालना है और इनको अनाज में रखेंगे पकने के लिए। दूर से देखने पर तो ऐसा लग रहा है जैसे अंगूर की बेल होगी, इतने सारे पोलम लगे हैं गुच्छे में। और
पोलम निकालने के साथ साथ हम पोलम खा भी रहे हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी हो रहे हैं ये। बहुत सारे पोलम तो चिड़ियाओं ने खा रखे हैं। पोलम के पेड़ से मैं पके पके पोलम निकाल रही हूँ और यहाँ नीचे भाभी के पास फेंक रही हूँ। भाभी है कैचर, कैच करो। अभी तक सारे पोलम कैच हो रहे थे। देखो ये पता चल रहा सर बज गया, हो गया ना। पेड़ के नीचे वाली साइड से चढ़ के अभी मैं सबसे टॉप पे आ गई हूँ और यहाँ पे जो ये वाला पोलम है ये है सबसे ज़्यादा पका हुआ। इस पे तो कब से नज़र थी, यहाँ नीचे रास्ते से दिखता था। ये पेड़ के सबसे टॉप पे जो पोलम है वो तो अच्छे से पक रखे हैं। इनको निकालने में अलग ही मज़ा आ रहा है। पोलम के पेड़ से अभी मैंने बहुत सारे पोलम निकाल दिए हैं और यहाँ रास्ते से जो भी गुजर रहा है सबको आज हम पोलम खिला रहे हैं। यहाँ पे बैठ रखे हैं काव्या, खुशी, पूपू, दूसरे पूपू और चाची जी। अभी तो तेज़ हवाएं भी चल रही हैं पेड़ पे। पता चल रहा मैं नीचे गिर गई पोलम के चक्करों में। अजन घिर कोल में पोलम बड़ा होना चल मस्त। मैंने और भाभी ने मिलकर आज पेड़ से बहुत सारे पोलम निकाले हैं। बड़ी वाली टोकरी तो फुल है, इस वाले बैग में भी है और जो पक्के पक्के हैं मतलब जो अभी खाने के लिए हैं, नहीं तो ये पिचक जाएंगे, वो है इतने सारे। आज तो हमने खूब सारे पोलम खाए। आज पता चला कि पेड़ है। अब खाना भी नहीं खाया जाएगा। कोई बात नहीं।